Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. And today our topic is sex as work. ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है वर्कर्स को, ठीक है, और वो इंडिविजुअली सेक्स किया जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि उसके वो लेके सुप्रीम कोर्ट क्या क्या अभी तक कानून लेके आई है, क्या फॉलो होता है क्या नहीं होता, सब कुछ में देखने वाला है, ठीक है, इस एडिटोरियल के तहत। Law should be free consenting sex workers from stigma and grant them right. Law जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जो कि कंसेंटिंग दे सेक्स वर्कर्स को फ्रॉम स्टिग्मा एंड ग्रांट देम राइट। उसको क्या करना चाहिए, राइट ग्रांट होना चाहिए वर्कर्स को। और स्टिग्मा मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कलंक, जो वर्कर्स को क्या लग जाता है, कलंक लग जाता है, ठीक है। तो लॉ शुड बी फ्री कंसेंटिंग सेक्स वर्कर फ्रॉम स्टिग्मा, ठीक है, एंड ग्रांट देम राइट। A long-standing demand of sex workers that their work be decriminalized has been partly fulfilled with the Supreme Court passing an order on 19 May that adult sex workers are entitled to dignity and equal protection under law. 19 मई को सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास करती है कि कोई भी जो एडल्ट है, जो सेक्स वर्कर्स जो इंटाइटल है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए इंटाइटल है, डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, तो उसको क्या किया जाएगा, फुलफ़िल किया जाएगा। और तो वही चीज़ बताया जाए कि लोग बहुत ज़्यादा दिन से ये चीज़ डिमांड किया जा रहा था कि जो सेक्स वर्कर्स है उनको बहुत ज़्यादा डिक्रिमिनलाइज्ड किया जाता है। तो उसको क्या किया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो चीज़ को, वो डिमांड को फुलफ़िल किया गया, ठीक है, कि इस पर ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लोग कानून बनाना चाहिए, ठीक है। Directing the police to respect the right of consenting sex workers, the court observed that, notwithstanding the profession, every individual has a right to dignified life under Article 21 of the Constitution. बताया जा रहा है कि पुलिस जो है उसको रिस्पेक्ट सिर्फ राइट ऑफ कंसेंटिंग सेक्स वर्कर पे नहीं करना चाहिए। कोर्ट जो है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोफेशन, हम लोग को सिर्फ प्रोफेशन को ही, जो काम है उसी को हम लोग क्या ये रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एवरी इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल जो भी वर्क करते हैं वो सबके पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड इट रिट्रेटेड what the court had ruled in बुद्धदेव कमाशकर दैट, और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है ये रिट्रेटेड हुआ था जब कोर्ट जो है वो रूल किया था इस केस में, बुद्धदेव कमाशकर 2011 में। और इसमें क्या बताया गया कि सेक्स वर्कर्स आर ऑल्सो इंटाइटल टू लाइफ ऑफ डिग्निटी, कि जितने सेक्स वर्कर है वो इंटाइटल है लाइफ ऑफ डिग्निटी विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल येट टू सी द लाइट ऑफ द डे, द कोर्ट इन्वोक पावर्स अंडर आर्टिकल 142। बताया जा रहा है कि वर्कर्स जो है वो इंटाइटल तो हो गए हैं लाइफ ऑफ डिग्निटी, इस वजह से जो भी ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम होता है विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, इस वजह से एक बिल लाया गया था, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल, जो कि क्या करती थी, देखती थी येट टू सी एंड द लाइट ऑफ द डे द कोर्ट इन्वोक ए पावर्स। और इस वजह से कोर्ट जो है वो इन्वोक कर पाई पावर को अंडर आर्टिकल 142 में, जिसमें कि इशू गाइडलाइन होता है लेजिस्लेटिंग द फोर्स, वो जो गाइडलाइन है वो क्या होता है, फोर्स में भी आता है। एंड इन 2011 इट हैड सेटअप ए पैनल, और उसके बाद 2011 में क्या होता है, एक सेटअप होता है पैनल, जो कि क्या करता है, जो भी ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम होता है वो ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंशन करता है, रिहेबिलिटेशन करता है, एंड कंडीशन कंडीसिव फॉर सेक्स वर्कर्स, और सही कंडीशन बनाता है वर्कर्स के लिए who wish to continue work. As the court await the government response to the panel's recommendation that adult sex workers should not be arrested or penalized or harassed or victimized, a three-judge bench led by Justice L. Nageswar Rao did well to direct the police to treat all sex workers with dignity and should not abuse them verbally and physically. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एज अ कोर्ट जो है वो अवेट कर रहा था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स को, कि पैनल जो है वो पैनल जो है वो रिकमेंड करे जो भी एडल्ट सेक्स वर्कर्स है शुड नॉट बी अरेस्टेड, उन लोगों को क्या करना चाहिए, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ना पैनलाइज करना चाहिए, हरास नहीं करना चाहिए, ना विक्टिमाइज करना है। थ्री जज बेंच जो कि लीड हो रहा था किसके द्वारा, जस्टिस एल नागेश्वर राव के द्वारा, डिड वेल टू डायरेक्ट, वो लोग क्या डायरेक्ट करते हैं पुलिस को कि ट्रीट करने के लिए ऑल सेक्स वर्कर्स को विथ डिग्निटी एंड शुड नॉट एब्यूज हिम, कि वो वर्कर्स जो है उन लोग को एब्यूज़ ज़्यादा ना किया जाए, डिग्निटी वर्कर्स को जो भी डिग्निटी है वो लोग को वैसे ही ट्रीट करें।
वर्बली और फिजिकली दोनों अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट देम टू वायलेंस और कोएर्स देम इनटू एनी। और सब्जेक्ट क्या है इसमें कि वायलेंस और कोएर्स जो है, जो दम होता है उन लोग के बीच में, ठीक है, टू वायलेंस और कोएर्स देम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। और क्या बताया जा रहा है, उन लोग को वायलेंस भी होता है और कोर्स मतलब कि उन लोग को एक होता है ना कि ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, ये करो नहीं तो फिर तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग कोर्स बोलते हैं। तो कोर्स दैम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग द हियरिंग, the additional Solicitor General James Sood had conveyed to the court that the government has certain reservation on some of the panel's recommendation। बताया जा रहा था कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है जेम्स सूद, उन्होंने कन्वे किया कोर्ट को कि जो गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन रिजर्वेशन रखी है अपने रिकमेंडेशन के पैनल में। द कोर्ट हैज़ आस्क, कोर्ट जो है वो पूछती है गवर्नमेंट को कि वो रिस्पॉन्स करे टू द पैनल सजेशन इन 6 वीक में, कि 6 हफ्ते में पैनल को सजेशन देना था, ठीक है, और ये किसको सजेशन देना था, कोर्ट को बताना था। बाय होल्डिंग दैट बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डेमोक्रेसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन। बाय होल्ड करना है बेसिक जो भी प्रोटेक्शन कर रहा है ह्यूमन डिसेंसी को और डिग्निटी को, उसको एक्सटेंड करना है टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन, बच्चों तक। द कोर्ट हैज स्ट्रक ए ब्लो फॉर द राइट ऑफ एन एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबल सेक्शन। और बताया जा रहा है कोर्ट जो है वो भी स्ट्रक कर दिया इस ब्लो को कि जो भी एक्सप्लॉइटेड किया जाता है खासकर वल्नरेबल सेक्शन को, उसके अधिकार को, ठीक है, coming down heavily on the brutal and violent attitude of the police towards sex workers. The court said it is as if they are a class whose rights are not recognized. It has asked state government to do a survey of protection homes under the immoral। बताया जा रहा है कमिंग डाउन हैविली ऑन ब्रूटल और वायलेंट एटीट्यूड जो पुलिस का है टूवर्ड सेक्स वर्कर्स। जो कोर्ट है इस चीज़ पे क्या बोलती है कि इट इज़ एज इफ दे आर ए क्लास हुज राइट्स आर नॉट रिकग्नाइज, इसका राइट भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ये ऐसा क्लास है, ठीक है। एंड इट हैज़ आस्क्ड स्टेट, और ये स्टेट से पूछताछ करेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि वो सर्वे करे, प्रोटेक्शन करे घरों का अंडर द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत। एंड द लेजिस्लेशन जो है वो गवर्निंग सेक्स वर्कर इन इंडिया, जो लेजिस्लेशन है वो गवर्न कर रही है सेक्स वर्कर को इंडिया में, और रिव्यू कर रही है द केस ऑफ एडल्ट वोमेन को, और डिटेन कर रही है देयर एंड प्रोसेस देयर रिलीज इन द टाइम बाउंड मैनर में उन लोग को डिटेन भी करी, प्रोसेस करी, फिर रिलीज भी कर रही है, ठीक है। डिटेन मतलब क्या होता है, जेल में डालना, पकड़ना, रिटर्न करना। द ITP एक्ट पेनलाइज करता है एक्ट सच एज रनिंग ए ब्रोथल, सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, लिविंग ऑफ द हियरिंग ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन। बताया जा रहा है ITP एक्ट जो है वो पेनलाइज करता है इस एक्ट को, सच एज रनिंग ए ब्रोथल, सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेस में अगर किया जा रहा हो, लिविंग ऑफ कर दिया जाए, अर्निंग ऑफ द सेक्स वर्कर्स जो भी अर्निंग है वो उसको भी क्या कर दिया जाए, नहीं दिया जाए, या फिर लिविंग विद हैबिचुअली बीइंग इन कंपनी वन की, और उसको हैबिचुअल बना देने कंपनी के साथ में ही इसका क्या हो, ये एक आदत हो जाए। द कोर्ट्स जनरल ऑब्जर्वेशन जो है शुड हेल्प एस सेंसिटाइज द पुलिस। कोर्ट जनरल जो है वो ऑब्जर्व करता है कि सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें कौन कर सकता है, पुलिस कर सकता है, मीडिया एंड सोसाइटी भी कर सकता है टूवर्ड सेक्स वर्कर्स हु हैव जनरली बीन इनविजिबल, जो कि क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाता है, एंड वॉइस लेस हो जाते हैं, लोग कुछ बोलते ही नहीं है, देख के भी शांत। द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट टू ड्रॉ अप अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। जो भी इस चीज़ का बॉल है वो किसके किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के कोर्ट में, जो कि ड्रॉ अप करना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बनाना चाहिए टू फ्री करना चाहिए कंसेंटिंग सेक्स वर्कर का फ्रॉम स्टिग्मा मतलब कलंक लगना, एंड ग्रांट देम वर्कर एज ए राइट, ठीक है, वो लोग का भी अधिकार है, ठीक है। इन दैट टू द कोर्ट सजेस्टेड द सेंटर एंड स्टेट, और कोर्ट जो है वो सजेस्ट करती है किसको, सेंटर को भी और स्टेट को भी, कि इन्वॉल्व हो इस सेक्स वर्कर में और देखें और उस पर क्या करें, दे आर रिप्रेजेंटेड टू रिफॉर्म है लो, और पहले देखें, छानबीन करें कि कहाँ लो बनाना ज़रूरी है सेक्स वर्कर के बीच में, ठीक है, कौन सा राइट ज़रूरी है, तो वैसा बनाना चाहिए, ठीक है, टू रिफॉर्म करना चाहिए लॉस कानून को। थैंक यू गाइज।